हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। हालांकि ये फॉर्म जो है पहले निकल चुका था। BSPSCL बिहार, अगर आप देख रहे होंगे तो बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो ये वैकेंसी ऑलरेडी पहले रिलीज हो चुकी थी, लेकिन इसका फिर से री नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पर फॉर्म जो है रीओपन हो रहा है। तो जिसने भी अगर फॉर्म फिल नहीं किया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखो, पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो यहाँ पर कुछ उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर दे रखे हैं। कौन सा आपके पास में 0124 0122। तो इन सभी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 0124 क्या है? तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारे पास में नोटिफिकेशन था जीरो, हमारे पास में क्या 05/2024। इसमें यहाँ पर आपको बोला गया है कि तकनीशियन ग्रेड के अंदर, देखो यहाँ पर तकनीशियन ग्रेड के अंदर जो है वो 2000 वैकेंसी जो है वो आपकी आ रखी थी। 2000 वैकेंसी आ रखी थी, तो इस पर भी फॉर्म है वो रीओपन हो चुका है। और क्या जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है उसको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा या नहीं, वो अपन देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो यहां पर आपके पास में 2000 वैकेंसी जो है वो तकनीशियन ग्रेड के अंदर थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर 04/2024 जो आपके पास में नोटिफिकेशन था उसके अंदर जो है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की, तो ये आपके लिए वैकेंसी नहीं है। ये आपके लिए नहीं। एक तो आपके पास में ITI के लिए ये जो वैकेंसी थी, ध्यान रखना, ये जो 2000 वैकेंसी है, यहां पर अगर आप देखोगे तो तकनीशियन ग्रेड की आपके पास में ये जॉब थी। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी में उन्होंने ये बोला है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द, आपके पास में क्या हुआ, नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग के, आपके पास में जो भी NCVT है ना, NCVT रजिस्टर्ड जो है आपके पास में है, वहां से आपका ITI होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, तो अगला जो नोटिफिकेशन था वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी था। तो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO की जो वैकेंसी थी वो 40 वैकेंसी थी। और यहां पर अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो एजुकेशनल में क्या होना चाहिए, आपके पास में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और वो AICTE प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी थी, तो बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी है वो 40 वैकेंसी थी। और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, तो 4 ईयर आपके पास में बीटेक BSc इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, आपके पास में अगर है तो आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सारी चीज पहले आ चुकी थी। अभी जो आपके पास में नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास में जो भी नोटिफिकेशन थे, यहाँ पर ये जितनी वैकेंसी उन्होंने पहले बता रखी है कि ये जो सारी वैकेंसी थी इसमें जो है नए आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे। कब, ध्यान रखना, 1 तारीख से 1 अक्टूबर से नए आपके पास में फॉर्म फिलिंग होंगे। और 15 अक्टूबर तक जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अभी अगर फॉर्म फिल हो रहा है तो यानी कि एग्जाम थोड़ा सा लेट ही होगा। तो आपके पास में जो है वो प्रिपरेशन करने का भी इनफ टाइम है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जोरों शोरों से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनको आपको फिर से अप्लाई नहीं करना है। नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु पूर्व वेबसाइट पर जाकर जो है आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ये बोल रहा है उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली CBT के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। अभी CBT के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि कब होगा, तो उन्होंने बोला आगे जाकर जो है वो हम आपको बता देंगे कि कब आपका एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन थी। तो जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं BSPSCL के अंदर। तो दोस्तों, इसी तरह के नोटिफिकेशन के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।